मेरे ड्राइवर भाइयों और एलपीजी प्लांट्स में काम करने वाले सभी ठेका मजदूरों, मैं आज आपको बहुत ज़रूरी और आवश्यक बातें बताना चाहता हूँ। यह बातें सुनने के बाद आपके अंदर ट्रांसपोर्टर्स, ठेकेदार और पुलिस का जो खौफ बना रहता है वो दूर हो जाएगा। आज के बाद आपको किसी ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार, गुंडे या पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि 16 मई से अखिल भारतीय एलपीजी टैंकर चालक संघ ने पूरे देश भर में काम रोको हड़ताल की घोषणा कर रखी है। आज के बाद जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हमारे सभी ड्राइवर भाई और मजदूर भाइयों को न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार पूरा वेतन, ईएसआई, ईपीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी और लेबर रजिस्टर मेंटेन करने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी। हमने भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के श्रम मंत्री, भारत के प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री को जो पत्र लिखा है, जो ज्ञापन सौंपा है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। आप सब समझ जाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। इस देश की सरकार को भी पता पड़ जाएगा कि आखिर ये बंधुआ मजदूर क्यों काम रोको हड़ताल कर रहे हैं। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम एलपीजी ट्रक ड्राइवर एवं मजदूरों का खुला ज्ञापन। विषय है भारत सरकार के गैस प्लांट्स में नियोजित सेवारत बंधुआ मजदूरों, टैंकर चालक, ट्रक चालक एवं अन्य ठेका मजदूरों को न्यूनतम वेतन कानून 1948 के अनुसार न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य श्रम सुविधाएं दिलाने हेतु हड़ताल सत्याग्रह के द्वारा खुला ज्ञापन। दोस्तों, ये जो काम रोको हड़ताल है, ये सिर्फ काम रोको हड़ताल ही नहीं है, ये हमारा सत्याग्रह भी है। चूंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमने इसे सत्याग्रह नाम दिया है। महोदय, आपको जानकर आश्चर्य एवं दुख होगा कि आपकी सरकार की गैस एवं तेल कंपनीज में ठेकेदार एवं ट्रांसपोर्टर के द्वारा नियोजित लाखों मजदूरों, टैंकर चालक, ट्रक चालक एवं अन्य ठेका मजदूरों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बंधुआ मजदूरी यानी गुलामी करनी पड़ रही है। मात्र 2000 से 3000 मासिक वेतन पर 24 घंटे काम करने वाले मजदूर शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार हैं। ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर और गैस प्लांट्स के अधिकारी इन्हें न्यूनतम वेतन दर से वेतन का भुगतान नहीं कर रहे। टैंकर, ट्रक चालक एवं अन्य मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस, ग्रेच्युटी और साप्ताहिक अवकाश जैसी सामान्य एवं जरूरी सामाजिक सुरक्षा से भी वंचित रखा जा रहा है। ये कामगार गैस प्लांट्स पर पूरी तरह बेकार एवं बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। राज्य सरकारों के श्रम अधिकारी इन्हें केंद्रीय संस्थानों में नियोजित बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, तो केंद्र सरकार के श्रम प्रवर्तन अधिकारी इन्हें प्राइवेट मजदूर बताकर बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नौती भाई बनाम भारत सरकार एवं अन्य के केस में वर्ष 1983 में न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन के भुगतान को बंधुआ मजदूरी करार देते हुए इसे सभ्यता पर कलंक बताया था और कहा था कि बंधुआ मजदूरी एवं बेकार करने वाले लोग सभ्यता से निष्कासित व्यक्ति हैं, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। और भारत एवं राज्य सरकारों को स्पष्ट आदेश दिया था कि वो प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम वेतन दर के हिसाब से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें और दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा दें। कई दशक के बाद भी जारी ये बंधुआ मजदूरी सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है, जिसके लिए दोषी लोगों एवं सरकारी अधिकारियों को 6 माह की कैद होनी चाहिए। न्यूनतम वेतन कानून 1948 में प्रावधान है कि किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन दर से कम मजदूरी का भुगतान करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए नियोजक को 6 माह की कैद एवं न्यूनतम मजदूरी के 10 गुना जुर्माने की सजा दी जाएगी।
इसी तरह ईपीएफ एवं ईएसआईसी एक्ट कानून में कानून के उल्लंघन पर सख्त सजा का प्रावधान है और दोषी नियोजकों को आईपीसी की धारा 406, 409 के तहत न्यास भंग करने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। बोनस, ग्रेच्युटी, पेंशन और साप्ताहिक छुट्टी भी सभी श्रमिकों का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान की धारा 14, 21, 39 और 41 समान काम समान वेतन को मानवीय गरिमा और शोषण मुक्त जीवन जीने के लिए अनिवार्य मानती है। प्लांट्स में सेवारत सरकारी चपरासी को 40,000 रुपए मासिक वेतन और उन्हीं प्लांट्स में ड्राइवर और ठेका मजदूरों को 24 घंटे काम करने पर मात्र 3,000 रुपए मिलना सुप्रीम कोर्ट, संविधान, कानून, न्याय और सत्य जैसे आवश्यक लोकतांत्रिक गुणों की हत्या है। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी मिलने पर भारत में न्यूनतम वेतन कानून और समान काम समान वेतन निर्धारण करने की शपथ पूर्वक घोषणा की थी। नेहरू जी की इस घोषणा के बाद देश का किसान एवं मजदूर वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में कूद गया था। आजादी के 65 वर्ष बाद भी न तो श्रम कानूनों को लागू किया गया और न भारत को बंधुआ मजदूरी और गुलामी से मुक्त किया गया। श्रम कानूनों के उल्लंघन के अपराध में आजादी के बाद एक भी मालिक या अधिकारी को कैद नहीं हुई, जो मजदूरों और किसानों के साथ साथ सरकार का सबसे बड़ा धोखा है। आजाद भारत में करोड़ों मजदूर गुलामी और शोषण से भरा जीवन जीने को मजबूर हैं। ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर्स, श्रम अधिकारी और गैस कंपनी के अधिकारी आजादी के 65 वर्ष बाद भी न तो श्रम कानूनों को लागू किया गया और न भारत को बंधुआ मजदूरी और गुलामी से मुक्त किया गया। श्रम कानूनों के उल्लंघन के अपराध में आजादी के बाद एक भी मालिक या अधिकारी को कैद नहीं हुई, जो मजदूरों और किसानों के साथ सरकार का सबसे बड़ा धोखा है। आजाद भारत में करोड़ों मजदूर गुलामी और शोषण से भरा जीवन जीने को मजबूर हैं। ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर्स, श्रम अधिकारी और गैस कंपनी के अधिकारी संगठित माफिया गिरोह की तरह सरकार का संरक्षण पाकर मजदूरों का भयावह शोषण एवं उत्पीड़न कर रहे हैं। माफिया के भय और नौकरी चले जाने के डर से मजदूर अपने कानूनी हकों की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा पाते और भयभीत जीवन गुजार रहे हैं। अतः पीड़ित कर्मचारी इस हड़ताल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से सादर निम्न मांग करते हैं। नंबर 1, गैस कंपनी, प्लांट्स, गैस टैंकर, ट्रक इत्यादि पर नियोजित सभी ड्राइवर एवं मजदूरों को कम से कम रुपए 30,000 मासिक वेतन दिलवाएं और वो भी बैंक खाते के द्वारा। सभी मजदूरों एवं ड्राइवरों के काम के घंटे तय करते हुए ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, पेंशन, साप्ताहिक छुट्टी, वर्दी, नियुक्ति पत्र, परिचय पत्र और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नंबर 3, दोषी नियोजकों एवं प्रधान नियोजकों को सख्त कैद की सजा दिलवाते हुए तय मजदूरी का 10 गुना जुर्माना वसूल कर पीड़ित कामगारों को दिलवाएं। नंबर 4, न्यूनतम वेतन के उल्लंघन को संगीन अपराध घोषित कर दोषियों के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दें। नंबर 5, केंद्र सरकार के 4th क्लास कर्मचारियों के कुल वेतन भत्तों के समतुल्य यानी कम से कम रुपए 30,000 मासिक न्यूनतम वेतन दर सरोगा सक्षम रोजगार गारंटी कानून 2011 के तहत पूरे देश में लागू कराएं। नंबर 6, सभी हड़ताली कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारी घोषित कर उनके शोषण एवं उत्पीड़न की भरपाई करें। नंबर 7, अखिल भारतीय एलपीजी चालक संघ को मान्यता देकर सभी प्लांट्स में दफ्तर उपलब्ध कराएं और चालकों एवं लेबर के लिए विश्राम कक्ष, कैंटीन, शौचालय और प्राथमिक इलाज की सुविधा प्रदान करें। उपरोक्त के अलावा भी न्याय हित में जो लाभ और सुविधाएं हड़ताली चालकों मजदूरों को दी जा सकती हैं वो दिलवाएं। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, ये मेमोरेंडम है, ये ज्ञापन है जो हमने भारत सरकार को भेजा है और अब इसको नियमित रूप से आपने भारत सरकार को भेजना है। जब तक इस ज्ञापन में दी हुई सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आपने काम नहीं करना। यदि आपका टैंकर या ट्रक लोड हो रखा है तो उसे खाली नहीं करना और खाली है तो उसे लोड नहीं करना। आपको किसी से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी बातें कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, ये पूरी तरह से संवैधानिक है, कानूनी है। आप कोई गलत मांग नहीं मान रहे हैं, आप कोई नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई ट्रांसपोर्टर्स से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे सीधे भारत देश की सरकार से है। भारत देश की किसी ट्रांसपोर्टर्स से नहीं है,
किसी ठेकेदार से नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे सीधे भारत की सरकार से है, क्योंकि भारत की सरकार को संविधान ने, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है, हिदायत दे रखी है, आदेश दे रखा है कि वो देश के तमाम श्रमिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा करें। श्रमिकों के, लेबर के, ड्राइवरों के अधिकारों के लिए देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार इस तरह के आदेश दे चुका है कि समान काम समान वेतन प्रणाली लागू की जाए देश भर में। तो इस देश की सरकार, इस देश के श्रम अधिकारी, इस देश का श्रम मंत्रालय, इस देश का गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की, भारत के संविधान की, भारत के सारे कानूनों की अवमानना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन दर होती है, उससे कम वेतन नहीं दिया जा सकता। इंटरनेशनल कानून, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का संविधान, सब लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि बंधुआ मजदूरी और बेकार करवाना मानवता के नाम पर कलंक है और संपूर्ण दुनिया की सरकारों को मिलकर इस कलंक को धोने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की 65 वर्ष की आज़ादी के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो वचन दिया था, जो शपथ दी थी इस भारत के किसानों और मजदूरों को, उसको आज नेहरू जी की सरकार ही, नेहरू के वंशजों की सरकार ही उस वचन को भंग कर रही है। निश्चित रूप से नेहरू की आत्मा को भी कष्ट हो रहा होगा, ये नेहरू का भी अपमान है। यदि इस देश में नेहरू का सरकार को सम्मान रखना है, उनके वचनों को कायम रखना है, तो इस देश की सरकार को तुरंत हड़ताली कर्मचारियों की इस मांग को मान लेना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और शोषित मजदूरों को भरपूर मुआवजा दे करके उनके आत्मसम्मान और उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मैं आपसे पुनः कहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी जालिम से, गुंडे से, ट्रांसपोर्टर से, पुलिस से, सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग संगठित रहें, आप लोग संगठित रहेंगे, जनमत बनाएंगे तो निश्चित रूप से सब गुंडे, माफिया और सरकारों को आपसे झुकना पड़ेगा और आपकी ये मांगें बहुत जल्दी स्वीकार कर ली जाएंगी। आपको वेतन एटीएम के द्वारा बैंक खाते से मिलने लगेगा और जिन लोगों ने भी आज तक आपकी तनख्वाह पर डकैती डाली है, आपके हकों पर डकैती डाली है, उनको सजा मिलेगी। आपने झुकना नहीं है, डरना नहीं है, अपनी लड़ाई को जारी रखना है। हम लोग आपके साथ हैं पूरी तरह से। हमारे सभी साथी आपके इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए जेल जाने को, गोली खाने को तैयार हैं। हमारे दो साथी जिन्होंने सबसे पहले आपके इस आंदोलन में शहीद होने की घोषणा की है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम कांता रानी और हमारे सेक्रेटरी सुनील कुमार सिन्ने जी, जिन्हें 3-4 दिन पहले यहाँ लोनी में गुंडों ने घेर लिया था और जान से मारने की धमकी दी थी और ये कहा था कि बताओ तुम मरना चाहते हो या इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हो। तो हमारे दोनों बहादुर साथियों ने, कांता रानी जी ने और सुनील कुमार सिन्ने जी ने गुंडों की भीड़ के सामने ये ऐलान कर दिया था कि हमारा भले ही सर कट जाए, हम शहीद हो जाएं, लेकिन इस लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने कदम वापस नहीं लेंगे जब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंच जाती, मजदूर और ड्राइवरों को पूरा वेतन नहीं मिल जाता, उनके अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक हम झुकेंगे नहीं। भले ही गुंडे हमारी गर्दन काट लें या सरकार हमें जेल में पूछ दे। तो साथियों, मैं एक नारा दूंगा, आपको नारा लगाएंगे और कसम लेंगे कि जब तक आपकी मांग स्वीकार नहीं कर ली जाती तब तक आप अपने कदम वापस नहीं लेंगे, इस हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भीख नहीं अधिकार मांगते, भीख नहीं अधिकार मांगते, भीख नहीं अधिकार चाहिए, न्याय और सम्मान चाहिए। मजदूर नहीं निर्माता हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मजदूर, जय जनता, जय जनार्दन।